हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डॉक बी। तो इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लिनिकल एनाटॉमी एंटीरियर ट्रायंगल, पोस्टीरियर ट्रायंगल और कैरोटिड ट्रायंगल की। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बेटा, एंटीरियर ट्रायंगल की क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है कि कॉमन एंटीरियर मिड लाइन स्वेलिंग्स ऑफ द नेक आर, मतलब कॉमन एंटीरियर मिड लाइन स्वेलिंग्स आ जाएगी, मतलब आगे की बीच की स्वेलिंग्स आ जाएगी नेक की। इसके अंदर एनलार्ज्ड सबमेंटल लिम्फ नोड्स बेटा बड़े बड़े हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे। सबलिंगुअल डर्मोइड इन द सबमेंटल रीजन, सबमेंटल रीजन के अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास, सबलिंगुअल डर्मोइड हो जाएगा सबमेंटल रीजन के अंदर। एक तो मेरे पास सबमेंटल लिम्फ नोड लार्ज हो गए, एनलार्ज हो गए, और सबमेंटल रीजन के अंदर क्या हो जाएगा, डर्मोइड आ जाएगा सबलिंगुअल का। फिर थायरोग्लोसल सिस्ट आ जाएगी, और क्या आ जाएगी, इन्फ्लेम्ड सब हायोइड बर्सा जस्ट बिलो द हायोइड बोन। मेरे पास कौन सी बर्सा आ जाएगी, सब हायोइड बर्सा आ जाएगी जस्ट बिलो द हायोइड बोन। थायरोग्लोसल सिस्ट होगी, और यहाँ पे गोइटर होगा बेटा, कार्सिनोमा हो गया। ठीक है, कार्सिनोमा किसका हो गया, लैरिंग्स का हो गया। लिम्फ नोड्स एनलार्ज कर गई इन द सुप्रास्टर्नल रीजन, सुप्रास्टर्नल रीजन के अंदर लिम्फ नोड लार्ज कर गई है। तो यही एंटीरियर ट्रायंगल की थी क्लिनिकल। वापस से बताऊं तो कॉमन एंटीरियर मिड लाइन स्वेलिंग्स आ जाएगी नेक की, ठीक है। और उस स्वेलिंग जो कॉमन मिड लाइन एंटीरियर स्वेलिंग्स जो आई हैं वो कौन क्या क्या है, पहले वो तो सबमेंटल लिम्फ नोड लार्ज हो गया, उसके बाद सबमेंटल रीजन के अंदर ही सबलिंगुअल टर्मोइड आ गया, फिर थायरोग्लोसल सिस्ट आ गया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, इन्फ्लेम्ड सब हायोइड बर्सा आ जाएगा जस्ट बिलो द हायोइड बोन, फिर कोइटर, कार्सिनोमा ऑफ द लैरिंग्स, फिर उसके बाद एनलार्ज लिम्फ नोड इन द सुप्रास्टर्नल रीजन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा से बता रही हूँ मैं आपको, क्यों रिपीटेडली बता रही हूँ बेटा, ताकि याद ही हो जाएगी वीडियो देख के वापस से। ऐसा ना हो कि आपको वापस से याद करना पड़े। मेरा बस यही है कि मैं एंड मोमेंट आ गया, अब मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकती हूँ उतनी करूँ। ठीक है, सो एंटीरियर ट्रायंगल में क्या है, कुछ स्वेलिंग्स आई जो कि क्या है, कॉमन एंटीरियर मिड लाइन की नेक, मिड लाइन ऑफ द नेक की स्वेलिंग्स है, जो कि बेटा एनलार्ज सबमेंटल नोड है। उसके बाद क्या है, एनलार्ज सबमेंटल लिम्फ नोड है, सबमेंटल रीजन के अंदर सबलिंगुअल डर्मोइड है, और क्या है बेटा, थायरोग्लोसल सिस्ट है, और क्या है बेटा, कार्सिनोमा ऑफ द लैरिंग्स है, और हमारे पास सुप्रास्टर्नल रीजन के अंदर लिम्फ नोड एनलार्ज हो रहे हैं, गोइटर है, और जस्ट बिलो द हायोइड बोन सब हायोइड बुस्सा है। ठीक है, इन्फ्लेम्ड वाला। अब पोस्टीरियर ट्रायंगल की बात करें, सो मोस्ट कॉमन स्वेलिंग इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल इज ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ द सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स व्हाइल डूइंग बायोप्सी। जब आप बायोप्सी ऑफ द लिम्फ नोड कर रहे होंगे तो सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाएंगे। दोबारा से पोस्टीरियर ट्रायंगल बता रही हूँ, तो मोस्ट कॉमन स्वेलिंग्स जो होंगी पोस्टीरियर ट्रायंगल की, वो किसकी वजह से आएगी बेटा, जो सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स होंगी वो लार्ज बन जाएगी, एनलार्ज हो जाएंगी जब हम बायोप्सी कर रहे होंगे लिम्फ नोड की। वन मस्ट बी केयरफुल इन प्रिजर्विंग द असेसरी को प्रिजर्व करने के लिए एक को ध्यान रखना पड़े, मतलब हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जब हम लोग असेसरी को प्रिजर्व करेंगे, विच में बी एंटेंगल्ड अमंगस्ट द एनलार्ज लिम्फ नोड्स। एनलार्ज लिम्फ नोड्स के अमंग क्या होंगी, एनटेंगल्ड होगी, तब हम लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा। तो एनलार्ज क्या हो जाएगी यहाँ पे बेटा, क्या हो जाएगा, स्वेलिंग्स किसकी वजह से आ रही है, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो रहा है जब हमारे पास बायोप्सी हो रही है लिम्फ नोड की। फिर उसके बाद हमें केयरफुल रहना पड़ेगा एसेसरी को प्रिजर्व करने में, क्योंकि एंटेंगल्ड विच में गेट एंटेंगल्ड अमंगस्ट एनलार्ज लिम्फ नोड। फिर हम बात करते हैं कैरोटिड ट्रायंगल की। सो कैरोटिड ट्रायंगल में कैरोटिड साइनस रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स इन सम पर्सन्स। कुछ पर्सन्स के अंदर क्या होगा, कैरोटिड साइनस रिचली सप्लाइड है। साइनस जो होगा वो हाइपर सेंसिटिव होगा इन पर्सन्स में, कैरोटिड साइनस होगा कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर, कुछ पर्सन के अंदर रिचली सप्लाइड होगा। फिर साइनस जो होगा वो हाइपर सेंसिटिव होगा इन पर्सन्स में। सडन रोटेशन ऑफ द हेड, हेड का अचानक से बेटा रोटेशन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट स्लो होगा। अगर हेड का अचानक से रोटेशन होगा तो हार्ट हमारा स्लो हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम लोग कैरोटिड साइनस का सिंड्रोम बोलते हैं। कैरोटिड साइनस यहाँ पे रिचली सप्लाइड है इन नर्व्स, ठीक है, बाय नर्व्स इन पर्सन्स। कैरोटिड साइनस हाइपर सेंसिटिव है, ठीक है। इन सच पर्सन सडनली क्या होगा, हेड का रोटेशन हो जाएगा और हार्ट स्लो डाउन हो जाएगा। कैरोटिड साइनस सिंड्रोम बोलते हैं इसको हम लोग। सो आई होप आपको तीनों क्लियर होगा।
एंटीरियर ट्रायंगल में स्वेलिंग मिडलाइन हो रही थी, एंटीरियर मिडलाइन ऑफ द नेक में, जहाँ पे हमारे पास थायरोग्लोसल सिस्ट था, कार्सिनोमा ऑफ द कैंसर लैरिंग्स, कार्सिनोमा का मतलब कैंसर होता है, ठीक है, लैरिंग्स का कैंसर कार्सिनोमा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास थायरोग्लोसल सिस्ट, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, और हमारे पास गोइटर आ जाएगा, एनलार्ज सेगमेंटल लिम्फ नोड्स आ जाएंगे, सेगमेंटल रीजन के अंदर हमारे पास डर्मोइड आ जाएगा सबलिंगुअल। फिर उसके बाद पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन स्वेलिंग पोस्टीरियर ट्रायंगल में एनलार्जमेंट ऑफ द सब सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, बायोप्सी ऑफ द लिम्फ नोड करते वक्त, और हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, सर्जरी करते वक्त जो इंटेंगल्ड हो जाएगी अमंग्स लिम्फ नोड्स, ठीक है। कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएगा, कैरोटिड साइनस रिचली सप्लाइड हो जाएगी, हाइपर सेंसिटिव हो गए साइनस इन पर्सन में, हेड का रोटेशन होगा, हार्ट स्लो डाउन करेगा, कैरोटिड साइनस सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्लिनिकल एनाटॉमीज मैंने आपको क्लियर करवा दी है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय बाय।